प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका काउंसिल फ्रेंड में। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, काउंसिल फ्रेंड। आज हम फिर से बात करने वाले हैं नीट 2023 के कट ऑफ्स के बारे में। नीट 2023 का जैसे रिजल्ट आया, सब एंक्शियसली वेट कर रहे थे कि क्या मेरा रिजल्ट, क्या मेरा स्कोर मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स मिलने के लिए काफ़ी है कि नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपका स्कोर आपको कोई अच्छा जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला सकता है एमबीबीएस कोर्स के लिए। तो ये जो कट ऑफ की प्रेडिक्शंस जो आज मैं आपको देने वाला हूं, ये केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थ्रू एमबीबीएस करने के लिए हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस, मैनेजमेंट कोटा, बीडीएस कोर्सेज के लिए या किसी और प्राइवेट कॉलेज के, माइनॉरिटी कॉलेज के कोटास के लिए नहीं है। तो ओनली एमबीबीएस स्कोर्स हम देखेंगे, क्या आपके वो स्कोर्स आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिला सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कट ऑफ जो होते हैं हर साल एक फ्लोटिंग फिगर होते हैं, ये फिक्स कभी नहीं होते। कट ऑफ बढ़ते और घटते रहते हैं। कट ऑफ बढ़ने का तरीका ये है, कट ऑफ जो है ऊपर जाने का रीज़न ये होता है कि कोई भी एक कॉलेज जो है उसके लिए यदि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है तो उसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। दूसरा पहलू, यदि नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है तो उसका मतलब ये है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। नीट का एग्ज़ाम इजी हुआ है यानी इसका अर्थ ये है कि यानी मैं कर सकता हूं तो कोई भी वो क्वेश्चंस कर सकता है। यदि कोई भी क्वेश्चन कर पा रहा है तो वो एक हाई स्कोरिंग टेस्ट हो गया। अब यदि वो हाई स्कोरिंग टेस्ट है तो वो हाई कट ऑफ टेस्ट भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर 2022 में कट ऑफ जो थे थोड़ा नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ था और लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। मगर इस बार नीट का एग्ज़ाम काफ़ी एवरेज था। एवरेज एग्ज़ाम होने के कारण कट ऑफ ऊपर जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए अब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ के मेडिकल सीट्स के मैट्रिक्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं उसको देखेंगे और उसके बाद हम कट ऑफ्स के प्रेडिक्शंस को जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे यदि आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं भी है तो भी आप एमबीबीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोटास दो हिस्सों में विभाजित होते हैं, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो होता है कभी भी 15% होता है पूरे एमबीबीएस सीट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में मान लीजिए 1000 सीट्स हैं तो 1000 सीट्स का 15% जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा होगा और उसके अंदर रिस्पेक्टिव कोटास कटे होंगे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी एटसेट्रा। एंड इसी तरह से जो स्टेट कोटा है 85%, उसके अंदर फिर स्टेट रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा। और स्टेट रिजर्वेशन सिस्टम क्या है वो भी हम अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है https://dme.mponline.gov.in। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। पहला, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये वही फोटोग्राफ होने चाहिए जो आपने नीट एग्जाम के दौरान दिए थे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। सेम फोटोग्राफ्स ही आपको सबमिट करने हैं। दूसरा, थंब इंप्रेशन आपको सबमिट करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। 10+2 मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। जो भी कास्ट में आप अपनी सीट क्लेम करना चाहते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। इसके साथ साथ नीट 2023 का स्कोर कार्ड और बाकी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एडमिट कार्ड वगैरह सबमिट करना है आपको। क्लास सर्टिफिकेट यदि आप PH, FF या SN कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। इसके साथ साथ नीट रिजल्ट 2023 आपको सबमिट करना है, इसका स्कोर कार्ड आपको सबमिट करना है। नीट 2023 का एडमिट कार्ड, एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग द डोमिसाइल ऑफ ए स्टेट अदर देन MP। एक एफिडेविट आपको देना होगा कि आप MP के अलावा किसी और जगह के, किसी और स्टेट के प्रांत के नागरिक नहीं हैं। इसके साथ साथ में क्लास 10th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि MP का जो सीट मैट्रिक्स है, मध्य प्रदेश का सीट मैट्रिक्स कैसा है। MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 2250 सीट्स हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 2150 सीट्स हैं, जो हमको टोटल देता है 4400 सीट्स का। किसी भी और स्टेट के मामले में ये टोटल बहुत कम है। महाराष्ट्र को लीजिए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 11,000 सीट्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 4,400।
कोई रीज़न नहीं है कि एमपी के बच्चों को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है अपने कट ऑफ्स को क्लेम करने के लिए, और कोई हैरानी नहीं है सोच के कि एमपी में हेल्थ सर्विसेज का स्थान महाराष्ट्र से काफ़ी नीचे है। बीडीएस टोटल सिर्फ 63 सीट्स हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में और 1440 सीट्स हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में। सो इन ऑल टोटल जो बनता है वो होता है 1503 का। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 14 हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 11 हैं। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज केवल एक है और प्राइवेट डेंटल कॉलेज 16 या 16 हैं। सो ये है सीट मैट्रिक्स एमपी का। अब मध्य प्रदेश का जो कोटा है वो किस तरह से, रिजर्वेशन कोटा किस तरह से है उसको हम समझते हैं। ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10%, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 14%, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 20%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 16%, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3%, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री के लिए 3% और आर्मी फ्रीडम फाइटर्स के लिए 3%। तो ये जो है रिजर्वेशन सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ, जिसका आप थोड़ा बेचैनी से इंतजार भी कर रहे होंगे कि क्या मेरा स्कोर मुझे अच्छा एमबीबीएस कॉलेज दिला सकता है, तो कट ऑफ देखिए कहां तक जा सकता है। अब ये जो कट ऑफ है ये मॉप अप राउंड तक के कट ऑफ हैं। आई मीन ये मत सोचिएगा कि पहले राउंड है। आई मीन लास्ट बंदा जो किसी मेडिकल कॉलेज में जा सकता है और उसके मार्क्स क्या हो सकते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। आई मीन इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल एज वेल। सो ओपन कैंडिडेट्स इट विल बी 571 मार्क्स यदि आपके हैं तो यू कैन क्लेम योर सीट। ईडब्ल्यूएस 566, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस 562, शेड्यूल्ड कास्ट 535, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 350 और पर्सन विद डिसेबिलिटी 325। यदि इसके मार्क्स, आपके मार्क्स इनके आसपास में है, यू आर परफेक्ट टू क्लेम योर सीट थ्रू डीएमई काउंसलिंग। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की। अब हम छत्तीसगढ़ के सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम को, छत्तीसगढ़ के सीट मैट्रिक्स को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पहले सीट मैट्रिक्स समझ लेते हैं। एमबीबीएस उसके लिए 1265 सीट्स हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में 650। तो टोटल हमारे पास में आता है 1915 सीट्स ओनली। बीडीएस के लिए मात्र 100 सीट्स और प्राइवेट कॉलेजेस में 500 सीट्स और टोटल आता है 600 सीट्स। तो ये है छत्तीसगढ़ का स्टेट सीट मैट्रिक्स। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में वो 9 हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज 1 है और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस 5 हैं। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको www.cgdme.in पे आपको जाना है और यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया और रिजर्वेशन कोटास कैसे डिवाइडेड हैं लेट अस सी। एससी कैटेगरी के लिए 12% रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी के लिए 32% रिजर्वेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 14%, सोल्जर्स के लिए 3%, फ्रीडम फाइटर्स के लिए 3% और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% सीट्स रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं वो ओपन मेरिट लिस्ट में आएंगी। अब हम देखते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए छत्तीसगढ़ के स्टेट के डोमिसाइल वालों को, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बर्थ प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जो भी कास्ट में आप लेना चाहते हैं एडमिशन, 10+2 मार्कशीट आपको चाहिए, नीट स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और आपको वेबसाइट पे अपलोड करने। देखिए इसका चार्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स और लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये आपको सबमिट करना है और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। एक फोल्डर बना लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स आप सेव करते जाइए ताकि लास्ट मोमेंट पे आप हेल्टर स्केल्टर होकर भागे नहीं इधर उधर, आपके डॉक्यूमेंट्स एक जगह पड़े हों। तो ये रहा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशंस जो कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए है, नीट के लिए। ओपन कंपटीशन, यदि आप ओपन मेरिट्स में जाते हैं तो लगभग 562 के आसपास आपको मार्क्स की आसपास की उम्मीद है, आप उतने मार्क्स लाएं तो आप जा सकते हैं। ओबीसी सारी कैटेगरीज मिला के 545, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 485 और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए क्राइटेरिया 440 तक जा सकता है। यदि आपके मार्क्स इसके आसपास में है तो आप काउंसलिंग में जरूर शामिल हो। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं तो क्या, तो भी कोई बात नहीं है घबराने की, क्योंकि यदि एक बार अच्छा स्कोर नहीं भी आया तो मैं दोबारा तैयारी कर सकता हूं। जो पढ़ा है वही पढ़ना है,
केवल सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना है, केवल कॉन्सेंट्रेटेड वे में स्टार्ट करना है फिर से, और अभी से जुट जाना है। यदि आपने वापस मेहनत शुरू की तो आप डेफिनेटली अच्छा कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं मान लो किसी कारण से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, तो भी घबराने की बात नहीं है। तो आप ये जो मेरा वीडियो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में पूरे डिटेल दिए हुए हैं कि कैसे आप इंडिया के बाहर यूएस से पीजी करके वापस आ सकते हैं, और इंडिया में आके आपको नेक्स्ट एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आपको 1 ईयर का रूरल जो सर्विसेज का क्लॉज है वो भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए आप ये जो वीडियो का लिंक दिया हुआ उसको ध्यान से देख लीजिए, और इसमें जाके आप अपना ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपको एडमिशन कंफर्म करना ही है तो देखिए ये स्क्रीन पे क्यूआर कोड नज़र आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यानी सिंपल नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर वगैरह टाइप करना है, आप वो टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जो उस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन टीम है वो आपसे संपर्क करके आपको पूरी जानकारी डिटेल में देगी। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे को 1 साल बचाना भी है, मेरे को अपने एमबीबीएस की पूरी कॉस्ट निकालनी भी है, और मेरे को यूएस में सेटल होने का मौका भी लेना है, तो ये सारी चीज़ें संभव हैं केवल इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के थ्रू। सो विद दैट मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर करेंगे, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं, काउंसलिंग सर्विसेज पेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ गया है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, मैं आपकी को असिस्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। हैप्पी काउंसलिंग टू यू, टेक केयर, बाय बाय।